एक पॉइंट के साथ जो आप प्रदीप भंडारी उठा रहे हैं, जो आप पॉइंट उठा रहे हैं, मैं उसी को आगे थोड़ा बढ़ाती हूँ। मैं आ रही हूँ सर आपके पास भी। इसी इलेक्शन कमीशन के प्रेस रिलीज में ये लिखा हुआ है कि केवल इलेक्शन कमीशन डेटा नहीं दे रहा है, और वो अपना डेटा जारी कर देने के बाद जिनका नाम कट जाता है लेकिन ऑथेंटिक है, तो इसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स भी इन्वॉल्व रहेंगे, वो अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये एक बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इसमें आपत्ति क्या है? मीनाक्षी जी, आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन का जो चरित्र है वो डाउटफुल है। कैसे? इट्स नॉट बियॉन्ड कैसे मीनाक्षी जी? वो इलेक्शन कमीशन का चरित्र में तेलंगाना में कांग्रेस सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से, और जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देती है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई भैया बिहार के अंदर। अब परसों तक बोल रहे थे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अब चरित्र डाउन हो गया। आपने सुना, सवाल किया गया इलेक्शन कमीशन से और जवाब देने आ गए हमारे। अरे हम हर लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिफेंड करेंगे। रुकिए, लीड मुझे कर लेने दीजिए मेरा शो। मुझे एक बात बताएं, ममता बनर्जी जीते तो ठीक, राहुल गांधी जीते तो ठीक, प्रियंका गांधी जीते तो ठीक, ये सब जीते तो ठीक, और फिर भी आपको शक चुनाव आयोग पर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है या नहीं? क्यों नहीं सवाल? दक्षिण में कांग्रेस पार्टी की सरकार है या नहीं? इलेक्शन कमीशन पे कार्य प्रणाली पे क्यों नहीं सवाल उठाया जा सकता? क्या डेमोक्रेसी में इसका हक नहीं है? क्या लोकतंत्र में किसी को अधिकार नहीं? क्यों भारतीय जनता पार्टी जो पसंद करेगी सिर्फ वही होना चाहिए? जो आप कहते हैं वही सही, बाकी सब गलत, दुनिया में सब गलत। नहीं, इस लोकतंत्र के अंदर, इस डेमोक्रेसी के अंदर, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के साथ सवाल उठाना, प्रूफ के साथ सवाल उठाया जा रहा है। एक लॉजिक है, सुनिए, तथ्य है कि भाई जब आपके पास पिछले 5 साल का लंबा समय था, स्टेट के लेवल की बात करें, छोड़ दीजिए, फॉरगेट अलोन, लीव अलोन की यहां से आप 2024 के लोकसभा, 5 साल से पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था विधानसभा का बिहार में, 2020 से लेकर 2025 तक का जो समय था, एक्सटेंसिव, एक होता है माइनर रिवीजन जो हर चुनाव से पहले होते हैं, दिल्ली में भी हुआ था, हमने भी चुनाव लड़ा, लेकिन जो एक्सटेंसिव जो रिवीजन होता है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं, ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आप चुनाव के ऐन 2 महीना पहले और नोटिफिकेशन से 25 दिन पहले आप 8 करोड़ लोगों पे हाफ हेजेडली पैनिक वे में पहुंचना चाह रहे हैं? 5 सालों से सोए थे क्या? और ये सवाल आप कहते हैं कि विपक्ष नहीं पूछ सकता, क्या बात करते हैं? डेमोक्रेसी में तानाशाही थोड़ी चलेगी? तानाशाही है क्या? अरे सर, तानाशाही नहीं है, सवाल पूछ रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप चुनाव लड़ रहे हैं, खुद बता रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहा आ रहे हैं उसको डिफेंड करने। अगर हम सत्ता में होते, सवाल वाजिब है, एक्सटेंसिव रिवीजन चुनाव से एंड पहले चुनाव आयोग जवाब देता है पर सुनते नहीं। शक पे मोहर लगा रहे हैं खुद। कोई शक नहीं है, कोई को शक नहीं है, शोएब जमाई को शक है भैया। ठीक है, सवाल आ गया। मीनाक्षी जी, अभी जितने भी सवाल यहाँ पे प्रश्न उठाए गए, शोएब सुन लो अब। अरे तुम कोई शहंशाह भी नहीं हो मीनाक्षी, सवाल नहीं पूछ सकते, ये नहीं कर सकते। मीनाक्षी जी एक बात बताइए, ये वोटर लिस्ट रिवाइज नहीं होती, मान लीजिए बिहारी सब निकाल दो, वोटर लिस्ट रिवाइज नहीं हुई, 41 लाख लोग नए जुड़े, ऐसा कहा गया। जब हाई कोर्ट में गए, महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, ये सब लोग गए थे ना महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने क्या जवाब दिया इनको? फाड़ के फेंक दी इनकी पिटीशन, ये है ना। तो आपको कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है, और अगर कोर्ट पे विश्वास नहीं है, अगर आपको चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है कि वो पार्टीजन हो सकता है, तो मैं बता दूं आपको, तो मैं आपको फिर बताना चाहिए ना, MS गिल थे मुख्य चुनाव आयुक्त, वहां से रिटायर होने के बाद कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने। नवीन चावला पर जो स्ट्रिक्चर कसे गए थे, जो उनके बारे में टिप्पणी लिखी गई थी, और जिस बात के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने नवीन चावला के बारे में कहा था, और रिकॉर्ड है कि राष्ट्रपति को कहा कि ये देखो यहां की अंदर की जो बातें हैं वो एक पार्टी को बता रहा है। ऐसे चुनाव आयोग पे आज ये देखिए कि जब अकेली कोई पार्टी करती थी, तब अब लीडर ऑफ अपोजिशन साथ में मिलकर के उसका अपॉइंटमेंट करता है। एक बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शोएब जी, आप कह रहे हैं कि भाई 100 साल पहले का या 90 साल पहले का कहां से जन्म पत्र? अरे आप तो भगवान राम के 5000 साल पहले के कागज मांग रहे थे आप तो 5 साल, अब आप कह रहे हैं कि कागज कहां से लेके आए हम? आप तो 5000 साल पहले के कागज कह रहे थे कि उच्च न्यायालय में दिखाओ ला करके कहां जन्म हुआ, इस कमरे में हुआ या उस कमरे में हुआ, यहीं पर हुआ कि नहीं हुआ।